किसी भी माशरे की खूबसूरती म्याना रवी, तहम्मुल मिजाजी, रवादारी और अदल व इंसाफ़ की फ़राहमी में ही होती है। अगर माशरे में इन चीज़ों का फ़ुक़दान हो जाएगा तो शिद्दत पसंदी, जारहानापन, गुस्सा और अदम बर्दाश्त जो है वो वजूद में आ जाती है। तो आए दिन हम देखें ना, ये पढ़ भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं कि घरेलू मुलाज़मीन जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। कहीं बिनते हव्वा जो है उसको एक तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, कहीं उसको कत्ल किया जा रहा है। और ऐसा करते हुए हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। हालाँकि ये जो ख़ातून है, भाई के लिए देखें तो सर का ताज है माशाअल्लाह, बाप के लिए जन्नत का ज़रिया है और ख़ावंद के लिए ईमान की तकमील का ज़रिया है। वो ख़ातून जो अपने बाप, अपने भाई, अपने ख़ावंद की इज़्ज़त के लिए और उसकी उम्र के लिए दुआएं करती है, हाथ फैलाती है अल्लाह के आगे, तो उसी को ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया। तकिया मुँह पे रख के उसकी सांसें घोंट दी गई हैं, उसकी जान ले ली गई। आखिर ऐसा क्यों है? और अगर हमें ऐसे रवैयों के बाद पछतावा भी हो रहा है तो फिर उस पछतावे का क्या फ़ायदा? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे फ़िरौन की माफ़ी अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फ़रमाई थी। एक तो इसलिए भी नहीं कबूल फ़रमाई थी क्योंकि उसने डर और खौफ से कि अब मेरा क्या हाल होगा, तो उसने एंड में माफ़ी मांगी थी। मगर क्योंकि उसने अपना हशर देख लिया था ना, इसलिए उस डर से उसने माफ़ी मांगी। मगर फिर इस पछतावे का क्या फ़ायदा जब आपने एक गलत काम कर लिया, गुनाह कर लिया, जुर्म कर लिया, उसके बाद आप पछतावा करें? तो इसीलिए ये पछतावा काबिल एतबार नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे ये बात छेड़ना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि माशरे में ये इतना ज़्यादा गुस्सा, ये अदम बर्दाश्त जो है, ये सब क्यों, इतना रवैया ऐसा क्यों एटीट्यूड हुआ हुआ है? असल में ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं हमारे सोशल स्ट्रक्चर के, वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं समझना उनको। जैसे अवर्सिव कंडीशन, मिसाल के तौर पे नाखुशगवार जो हालात होते हैं, इवन के फैमिली के अंदर जो मॉडलिंग है, रोल मॉडलिंग, जिसको हम पेरेंट्स छोटी छोटी बात पे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और शौहर जो है वो बीवी को समझाने के लिए गुस्सा करता है। बात आपकी सही है, क्योंकि स्टार्ट में ही मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी कि बचपन से ही बच्चे के साथ शुरू हो जाती है कहानी। मतलब बच्चे जो है बचपन से अगर बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उनकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उनके साथ बराबरी की बहस करके उनको प्रैक्टिस कराई जा रही होती है। डेफिनेटली एक वजह ये भी है। दूसरी वजह ये है कि जब शौहर है, जब बीवी को समझाने लगता है तो वो गुस्से के अंदाज में समझाता है और बीवी भी गुस्से में। अब वो रोल मॉडल्स हैं एक्चुअली उस बच्चे के लिए जो कि उनको देख रहा है, और फिर उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये गुस्सा ना करे, इसके अंदर एगर का लेवल कम हो। तो एक उनका जो मॉडल होना है ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह फिर अगर हम आगे चलते हैं, स्कूल को जब हम ले लेते हैं, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारी तरबियत या सोशलाइजेशन का रोल प्ले करता है। डेफिनेटली उस सोशलाइजेशन के नतीजे में हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। और पहले फैमिली से ये इस तरह के हालात देखे, फिर स्कूल में भी अगर वहाँ पे वायलेंस थोड़ा देखेंगे, टीचर्स में, लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो डेफिनेटली बच्चों के अंदर भी आएगा। और वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो समझेंगे कि इसका एंड रिजल्ट हमारे इस गुस्से के नतीजे में ही हमें मिला। तो जब उसको रैशनलाइज कर लेंगे उस गुस्से को, तो वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाता है। एक इसकी इम्पॉर्टेंट वजह ये है।